आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में। जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का कथन होता है, किसी त्रिभुज के जो कोई भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो जो बड़ी भुजा का सामने वाला कोण होगा वह 90 डिग्री का होता है। तो एक जैसा कि जो एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा का वर्ग है, तो किसी भी भुजा का वर्ग मान लेंगे, जो वर्ग होता है उस दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो अगर हम बड़ी भुजा AC मानते हैं तो AC स्क्वायर इजकल टू अन्य दो भुजा कौन बचा, AB बच गया और BC जो शेष रह गया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो बराबर होता है। तो जो AC हुआ जो बड़ा हुआ, यानी कि अगर AB माने 2 BC माने 3, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं स्क्वायर करके 4 + 9 13, तो ये बड़ा है, ये भुजा बड़ा है, तो इसके इस भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। AC भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा, तो AC के सामने 90 डिग्री होगा। तो जो इस कथन में कर रहा है कि हमारे पास जो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। यानी कि हमें ये लाइन साबित करना है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, जो हमें साबित करना है। और जो हमें दिया हुआ है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, जो विशेष प्रतीक में हम लिखें, जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो ये हमें दिया हुआ है और उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो इस प्रमेय को बनाने के लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ती है। तो हम रचना क्या लेंगे, जो ABC एक त्रिभुज है, इसमें हम रचना नहीं करेंगे, एक और त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं 90 डिग्री, एक त्रिभुज और ले लिए DEF त्रिभुज लिए। डी त्रिभुज इस प्रकार लिए कि जो AB का जितना लंबाई है वो AB बराबर D और BC बराबर EF हो, BC बराबर EF, AB बराबर D तथा E बराबर 90 डिग्री। जो हमारे पास त्रिभुज है ABC वो 90 डिग्री नहीं है, ये हमें साबित करना है। इसमें सिर्फ त्रिभुज कर रहा है, तो हम बनाए हैं 90 डिग्री समकोण जैसा, क्योंकि हमें लाना है समकोण त्रिभुज। तो इसमें 90 नहीं, सिर्फ 90 इसमें है। और जो AB बराबर D और BC बराबर EF लिए हैं, हम साबित करेंगे। तो उसके लिए प्रमाण लिखते हैं। जो ये कथन है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय में था उसका विलोम है। तो पाइथागोरस में क्या था, 90 डिग्री दिया हुआ था और इसमें 90 डिग्री लाना है। तो उसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर ये लाए थे, और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में ये दिया हुआ है, और एंगल B बराबर 90 डिग्री, यानी कि बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री होगा, ये हमें लाना है। तो इसके लिए हम रचना में एक और त्रिभुज लिए हैं जो कि इसमें 90 डिग्री है, ये रचना की एंगल E बराबर 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, इसमें तो नहीं लगेगा। त्रिभुज DEF में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या 90 के सामने कर्ण होती है, यानी कि बड़ी भुजा होती है 90 के सामने, तो जो कर्ण स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी कि DF स्क्वायर इजकल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर होगा। DF स्क्वायर इजकल टू DE स्क्वायर, जो कि हम रचना में क्या माने थे, AB बराबर D तथा BE बराबर EF, ये रचना किए थे। जितना इसका लंबाई होगा इसका भी उतना, BC बराबर EF, तो DE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लिख देते हैं, AB स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो DF स्क्वायर इजकल टू
और हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, कथन में दिया हुआ था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मान AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं DF इजकल टू AC। इसको लिख सकते हैं यानी कि DF स्क्वायर, यानी जब अगर 5 का स्क्वायर इजकल टू 8 का स्क्वायर, तो इस यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर है, तो 5 बराबर 5 होगा। यहाँ भी 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 8 बराबर 8 होगा, ये बराबर होगा। तो स्क्वायर को हम हटा सकते हैं, समीका होता है। अब हमारे पास देखिए AB बराबर D रचना किए और BC बराबर EF रचना किए था, और हमारे पास AC बराबर DF भी आ गया। तो हम सर्वांग सम में पढ़े थे कि अगर तीनों भुजा बराबर हो तो साइड साइड सर्वांग समता से उसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब उसका भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC और DF में, त्रिभुज ABC और DEF में देखिए AB बराबर D रचना किए हैं, तो AB बराबर D और BC बराबर EF, BC बराबर EF रचना से तथा जो AC बराबर DF यहाँ पे साबित किए हैं, DF बराबर AC, तो AC बराबर DF साबित किया। तो देखिए ये त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो साइड साइड सर्वांग समता से, साइड साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, देखिए ABC सर्वांग सम DEF हो गया। तो सर्वांग सम का गुण होता है कि यदि भुजाएं बराबर हो तो साइड साइड लग गया, और जब भुजाएं बराबर हो यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम जब होते हैं तो उसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो D जितना होगा उतना A होगा, जितना ये E होगा, E जितना मान होगा उसका B बराबर वैल्यू होगा, F का जितना वैल्यू होगा उतना ही C का होगा। तो E में हम क्या मान लेते हैं, E बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए एंगल B इजकल टू 90 डिग्री। तो ये कहाँ से, सर्वांग समता के गुण से, सर्वांग समता के गुण से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एंगल B इजकल टू एंगल E, तो जो सर्वांग समता के गुण से यहाँ पे एक लाइन में से एंगल B बराबर एंगल E, इसीलिए एंगल B इजकल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, सर्वांग समता से प्रूव्ड हो गया।